दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में इस वीडियो में प्रस्तुत है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप देख सकते हैं, दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा, दाचीग्राम या दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर आप जानते हैं कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या गिर वन में। तो सही उत्तर काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूचनात्मक प्रश्न है कि बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। तो याद रखिएगा, बाघ परियोजना 1973 में कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रारंभ की गई थी। बाघों के संरक्षण और बचाव के लिए ये परियोजना शुरू की गई थी 1973 में और इसका शुभारंभ कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुआ था। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर रुद्र सागर झील ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है और ये भारत के किस प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, रणथंभौर राजस्थान में है और ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है और ये अभ्यारण्य बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, उड़ीसा राज्य में स्थित नंदनकानन किस लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो सही उत्तर नंदनकानन ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नंदनकानन ओडिशा में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है जो सफ़ेद शेर यानी व्हाइट टाइगर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। एक और आसान सा प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो आप जान लीजिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और इसे प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में अवस्थित है और इसको भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर है दोस्तों, राजस्थान में नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर मुख्य शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आसान सा है कि घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो घाना ये राजस्थान में है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसको भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है।
ऑप्शन है रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव या मरु राष्ट्रीय उद्यान। तो सही उत्तर है केवलादेव घाना पश्चिम बिहार को जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य या रिजर्व कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? नागार्जुन, मानस, पेंच या कार्बेट? तो सही उत्तर है नागार्जुन सागर, ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो कि श्रीशैलम में स्थित है। अगला है सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल ओडिशा में है, याद रखिएगा। सिमलीपाल अभयारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर सरिस्का पक्षी विहार दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप जानते भी होंगे कि भारत का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो सही उत्तर मणिपुर, ऑप्शन ए। याद रखिएगा विश्व का एकमात्र तैरने वाला केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? तो आप जानते हैं ये उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है फूलों की घाटी। अगला है पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? CSIR, नीरी, CIFRI या ICAR? तो सही उत्तर दोस्तों ये है नीरी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः जुड़ा हुआ है। हिंदी में इसको राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहा जाता है और ये नीरी नागपुर में स्थित है। अगला है साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो आसान सा प्रश्न है। साइलेंट वैली केरल स्थित है, केरल में स्थित है। इसको शांत घाटी कहा जाता है और ये अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपको बताना है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए आपको बताना है। तो सही उत्तर है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात लगभग 33%। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 31 से 34% आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान या गार्डन कहा जाता है किंतु वास्तव में वो उद्यान नहीं है? ऑप्शन है मुंबई का हैंगिंग गार्डन, मैसूर का वृंदावन गार्डन, लखनऊ का खुसरो गार्डन या कोलकाता का ईडन गार्डन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा कोलकाता का ईडन गार्डन। इसको गार्डन कहा जाता है लेकिन वास्तव में ये उद्यान नहीं है। ईडन गार्डन ये क्रिकेट स्टेडियम है। अगला प्रश्न है सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं सुंदरवन के जंगल मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मैंग्रोव जो वन है यहाँ पर सुंदरी वृक्ष की प्रजातियों की बहुलता के कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है। अगला है हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है आपको बताना है। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल निचय है आपको बताना है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन या मन्नार की खाड़ी? तो सही उत्तर मन्नार की खाड़ी। याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी जीवमंडल निचय भारत में सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है सुंदरी वृक्ष किसकी एक प्रकार की वनस्पति है?
तो सही उत्तर है सुंदरी वृक्ष जो है ये ज्वारीय वनस्पति का उदाहरण है, और ये आप जान लीजिए कि जो मैंग्रोव वनस्पति है ये उसके अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो मानस असम में स्थित है, आप जान लीजिए। और इस विहार से होकर मानस नदी प्रवाहित होती है। यह एक राष्ट्रीय पार्क है और यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी। तो सही उत्तर आप जान लीजिए कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम ये नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था, और याद रखिएगा ये 1986 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो ये इसका उद्देश्य वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण, वन्य उत्पादों के प्रयोग और विकास तथा कृषि क्षेत्र में उनके अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है। तो सही उत्तर देखिए वन्य भू वनस्पति जाति और प्राणी जात का परिरक्षण, वन्य उत्पादों का प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, और उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी या यूनेस्को किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर है नंदा देवी ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में मान्यता प्राप्त है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। तो सही उत्तर है मन्नार की खाड़ी में। आप जान लीजिए कि भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। डुगांग या समुद्री गाय एक समुद्री स्तनधारी जीव है। अगला प्रश्न है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पर। तो सही उत्तर कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। बाघ और हाथी, जंगली भैंसा, पक्षी या तेंदुआ और चीतल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा तेंदुआ और चीतल के लिए। दोस्तों शिवपुरी जो कि माधव नेशनल पार्क है 1955 में मध्य भारत नेशनल पार्क के रूप में ग्वालियर रियासत में स्थापित किया गया था, और यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवरों में तेंदुआ, चीतल, लंगूर, सियार, जंगली सुअर हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला एक प्रश्न है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए नागरहोल कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए या किस जानवर के संरक्षण के लिए। तो सही उत्तर मुदुमलाई पशु विहार ये व्याघ्रों यानी बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, और इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट या इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं। तो सही उत्तर 4 हो जाएगा। 4 कौन कौन से हैं। तो संपूर्ण हिमालयी भारतीय हिमालयी क्षेत्र, इंडो बर्मा सुंडालैंड और पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड ये जो हैं ये भारत में पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट हैं। अगला प्रश्न है नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है। तो सही उत्तर है नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है, और ये कंटिन्यूएशन में स्थित है। अगला है क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है, आपको बताना है। तो क्रिकेट बैट के लिए जो विलो वृक्ष है आप जान लीजिए दोस्तों ये शंकु वृक्षी वन से प्राप्त होती है। ये वन ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला है राल या धूना। राल या धूना किसका उत्पाद है। तो राल या धूना कोनीफेरस या शंकुधारी पेड़ का जो है उत्पाद है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कुगटी वन्य पशु विहार। कुगटी पशु वन्य विहार कहाँ पर स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप हो सकता है क्या? समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। आप देख सकते हैं कि ये सभी विकल्प वैश्विक तापन के फलस्वरूप या उसके परिणामों के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 72 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में। तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दांदेली कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। इसका विस्तार लगभग 834.16 वर्ग किलोमीटर है और ये काली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? आपको बताना है। तो दंपा टाइगर रिजर्व ये मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पेपारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो देखिए बहुत नए नए प्रश्न हैं। पेपारा, तो याद रखिएगा पेपारा केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इसी तरह आप जानते हैं आसान सा प्रश्न एक है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। 1984 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गाहिर माथा समुद्री अभयारण्य स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए कि ओडिशा राज्य में गहिर माथा समुद्री अभयारण्य जो है ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के निकट ओडिशा का एकमात्र कछुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? ऑप्शन है हेमिस, गिर, मानस या नामदफा। तो सही उत्तर हेमिस। नाम से भी स्पष्ट है, हिम से हेमिस है। और आप जान लीजिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, गिर गुजरात में, मानस असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? ताडोबा, एराविकुलम, संजय गांधी या काजीरंगा। तो सही उत्तर एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये केरल राज्य में स्थित है, जबकि तांडोबा राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, काजीरंगा आप जानते हैं असम में है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 1968 में बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यहाँ बाघ जो हैं वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आपको बताना है। तो अन्नामलाई तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। यहाँ बाघ जो है ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में है। बाघ के अलावा नीलगिरी लंगूर, हाथी, चीतल, सांभर, भौंकने वाले हिरन आदि जो जानवर हैं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। एक और प्रश्न है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ये महाराष्ट्र के अमरावती जिले में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर है और ये क्षेत्र सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है। अगला प्रश्न है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी। और ये क्षेत्र अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आपको बताना है। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्षों की अधिक प्राप्ति के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य हैं? बाघ, सिंह, मोर या लंगूर? तो सही उत्तर है टाइगर। सही उत्तर आपका हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है।
बाघ के सबसे अधिक अभयारण्य हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है और यहाँ पर व्हाइट टाइगर भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाघ अभयारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, बाघ अभयारण्य की सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कुल 6 बाघ अभयारण्य हैं। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश में कुल 6 बाघ अभयारण्य हैं। पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा और संजय दुबरी बाघ अभयारण्य। अगला प्रश्न है, बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों 1982-83 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राज्य में 12वां पारा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो सही उत्तर 12वां पारा वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर बंगाल टाइगर। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक भाग है। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। ये बाघ संरक्षण के लिए जो है स्थापित किया गया था। अगला है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। सरिस्का और रणथंभौर में मुख्यतः किसका संरक्षण किया जाता है। तो सही उत्तर बाघों का। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। सरिस्का और रणथंभौर में बाघ का सुरक्षित क्षेत्र है। ये दोनों टाइगर रिजर्व घोषित हैं। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दोस्तों ये पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इस रिजर्व के जंगलों में पाए जाने वाली जंगली स्तनधारियों में टाइगर, भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन और जंगली सूअर हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर कर्नाटक। ऑप्शन सी। याद रखिएगा, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। इस अभयारण्य को प्रारंभ में जगारा घाटी वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के प्राणी उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।